हमारे पास 0 से 3/2 तक मॉडुलस ऑफ x cos पाई x। देखो अभी तक तुम्हें आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन किस तरह से होगा। x जो है 0 से 3π/2 तक, अगर हम x की बात करें 0 से लेके 3/2 तक तो x तो पॉजिटिव ही आएगा। अब बात आती है cos पाई x के लिए, तो जो ये x है, x तो 0 से 3/2 तक है, हमें चाहिए पाई x, तो 0 पाई x एंड 3π/2। ठीक है, अब 0 से 3π/2 तक अगर हम cos को देखें तो पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, यानी कि 0 से π/2 तक पॉजिटिव आएगा एंड π/2 से 3π/2 तक क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं। एक तो जब 0 से π/2 तक है उसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और एक तब जब ये π/2 से 3π/2 तक है तो इसमें क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। यहाँ इक्वल टू नहीं लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है। ठीक है, तो उसमें जो बाउंड्री लिमिट है उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। अब x देखते हैं, x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, पाई से डिवाइड कर दिया, 1/2, यहाँ भी पाई से डिवाइड करा दिया, तो हमारे पास क्या होगा, एक तो 0 आया, एक 1/2 आया और एक 3/2 आया। अगर हम cos की बात करें, cos पाई x, तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव 0 से 1/2 तक, और 1/2 से 3/2 तक क्या है, नेगेटिव है ना। लेकिन अगर हम x की बात करें तो x यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये जो लिखा जाएगा 0 से लेके 3/2 मॉडुलस ऑफ x cos पाई x dx। ठीक है, ये क्या लिखा जाएगा, 0 से 1/2 तक, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो मॉडुलस हटा दो, x cos पाई x dx प्लस जब 1/2 से 3/2 तक आ रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस है, तो मॉडुलस हटाओगे तो एक बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस का x cos पाई x dx। अब हमें करना क्या है, x cos पाई x को इंटीग्रेट करना है, कर लोगे, x cos पाई x को इंटीग्रेट कर लो। x को फर्स्ट फंक्शन रहने दो, cos का क्या जाएगा, साइन पाई x अपॉन पाई माइनस x का डिफरेंशियल 1, cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन पाई x अपॉन पाई dx, x साइन माइनस साइन का कितना देगा, माइनस का cos पाई x, एक पाई ये एक और आ जाएगा पाई स्क्वायर। तो कुल मिला इंटीग्रल हो गया x साइन पाई x अपॉन पाई प्लस cos पाई x अपॉन पाई स्क्वायर। तो जो हमारे पास 0 से लेके 3/2 तक मॉडुलस ऑफ x cos पाई x dx था, ये हो गया x साइन पाई x अपॉन पाई प्लस cos पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, और लिमिट 0 से लेके 1/2 तक, प्लस माइनस माइनस, अगेन यही वैल्यूज, x साइन पाई x अपॉन पाई प्लस cos पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से लेके 3/2 तक। अब इसकी लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक, करके देखो क्या रिजल्ट आता है।